दूसरे नगर में चले जाएंगे। नहीं नहीं बाबा, आप इतनी रात को कहां जाओगे? और आप संतों में से बहुत संत तो ऐसे बुजुर्ग हैं कि वो चल भी नहीं सकते। ऐसा करो ना, मैं अपने हाथ से, क्योंकि मेरे यहाँ तो जगह जगह श्राप की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं, तो मेरे हाथ का बनाया हुआ आप भोजन नहीं कर सकते तो सूखा राशन दे देती हूँ। आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ दे दिया, और चौका था, अपने हाथ से बनाओ खाओ। सब संतों ने मोटे मोटे टिक्कर बनाए, भगवान का भोग लगाया, पाने लगे, और उसके बाद में कीर्तन शुरू। जिस समय कीर्तन शुरू हुआ था उस समय अजामिल आ गया। क्या बात है, कहां से आए हो, किसने बुलाए? गुरुजी के जो शिष्य तो घबरा गए, गुरुजी ये तो डाकू आ गया, चलो इधर से। इतने में जब काट के बोल रहा था तो गल का आज, क्या बात है, तुम्हारा कुछ खा रहे क्या? अपने हाथ से बना रहे, भगवान का भोग लगा रहे, पा रहे, तुम्हारे का ले रहे। इतने में पार डाउन हो गया। अच्छा तो तुमने ये बिठाए, कोई बात नहीं। गुरुजी के शिष्य कहने लगे कि गुरुजी चाबी तो मिल गई माता जी के हाथ में। एक बात कहूं, अजामिल बेशक डाकू था मगर पत्नी से डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए, फायदा भी इसमें नहीं। बोलो जैसे कैसे, हाँ बोले लाल कृष्ण लाल की जय। शिष्यों ने कहा गुरुजी अब माहौल थोड़ा सुधर गया है, अब तो चलो। अब वैद्य जी भी बड़े जिद्दी, अब हम जाएंगे नहीं, उसको सुधार के जाएंगे। प्रातःकाल हुआ और शिष्य तो नहाने धोने में व्यस्त हो गए। अब ये महंती जी गंभीर हो रहे, आंखों से अश्रु की धार बह रही है। अगर इसको हमने नहीं संभाला तो हमारा संकट तो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। प्रातःकाल मिल क्रिया करने के बाद में जैसे दरवाजे पर पहुंचे भक्त अजामिल, अब अजामिल बाहर निकला। क्यों, क्या बात है? बेटा रात्रि का भोजन आपके यहाँ का किया है हमने, और शास्त्र ऐसा कहते हैं जब भी कोई ब्राह्मण संत महात्मा को भोजन कराया जाता है तो बाद में क्या करनी पड़ती है, जानते हो सब, बोलो जैसे कैसे। तो बेटा दक्षिणा नहीं दोगे। अब पहले तो ये देखा कि पत्नी कहाँ है, दूर, नजदीक तो नहीं, अब पत्नी थोड़ी दूर थी। सुनो, हमसे दक्षिणा भूतों से कुछ मांगते हो, ये तो खैर मनाओ, तुम्हारे चिमटा, तुम्मा, सोटा, लोटा ये छुड़ाया नहीं, यहाँ से चले जाओ, मैं कहती दक्षिणा दे दूंगा। इतने लोगों का क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ, 2-4 दिन और एग्जाम है, इतना डरता था बेचारा। बोलो जैसा बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। महंती जी कहने लगे बेटा हम तो पैसे की दक्षिणा की नहीं कह रहे, आप पैसे वाली दक्षिणा की नहीं कह रहे। पहले बताओ तुम्हारे कितने बेटे? बड़ी कहीं ध्यान देगा, 6 बजे के बाद टेंशन शुरू हो जाता, मेरा नहीं आपका। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पहले बताओ तुम्हारे कितने बेटे? जी 9 तो हो गए, अब 10 का होने वाला, 2-4। तो बेटा ऐसा करना, इस बार जो तुम्हारे बेटा हो हमारे कहने से उस बेटे का नाम नारायण। अजामिल के लिए पुराना सा नाम नहीं है। वो घर का कहने लगी कोई बात नहीं, महात्मा जी कह रहे तो इस बार नारायण रख लो, अगली बार का चंटू मंटू कंटू रख ली ना। अजामिल के तुम कहते हो तो रख ले, मान लो। अब तो बेटा नारायण ये कर, बेटा नारायण वो कर, बेटा नारायण ये ला वो ला, सुबह से शाम तक 1000 बार नाम लेता। एक बात कहूं, माता पिता का प्यार या तो सबसे बड़े वाले बेटे पर हो जाता है, या फिर
सबसे छोटे वाले पर हो जाता है, बीच वाले का तो भगवान ही मालिक होता है। हाँ, और पक्की बात बताऊं आपको, प्रैक्टिकल करना। आपके घर कोई भी संत महात्मा आए, उसको ईमानदारी से पूछना, बाबा तुम कौन से नंबर वाले हो? तो 100 महात्मा आएंगे तो कम से कम 95 बीच वाले आएंगे। ये हकीकत है। मैं भी बीच वाले हूँ। बोलिए भाई कृष्ण लाल की। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। अंत समय जब आया, यमराज के दूत लिया काले काले चाक। और सुनो, ये काले काले जो दूत आते वो जाने वाले जीव को जीते, अड़ोसी पड़ोसी को ना जीते। काले काले दूत आ गए और जैसे उन काले काले दूतों को देखा तो अजामिल फिर घबरा गया। कहने लगा, नारायण कहाँ, मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। इतने में तो इतना कहा था, इतने में तो भगवान के पास आ रहा। भगवान के पास और यमराज के दूत आपस में लड़ने लगे। मार पीट के भगवान के पास यमराज के दूतों को बना दिया। ये दृश्य देख रहा था कौन? अजामिल। पश्चाताप हुआ, मैंने अनजाने में मैंने अपने बेटे का नाम लिया है और बेटे का नाम लेकर के भगवान के पास आगे मैं वैकुंठ जा रहा हूँ और मैं जानबूझ करके श्रद्धा से भक्ति से भगवान का मैं भजन करता तो मेरी ऐसी गति नहीं होती। यमराज के दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, सुनो आज निर्णय करके बता दो महाराज, हम किसको लेके आए किसको छोड़ के आए? यमराज ने कहा था कि ले आए हम अजामिल को। अरे महाराज लेके ले आए, जान बचा के भाग के आए। आज निर्णय करके बता दो हम किसको पकड़ करके लाए किसको छोड़ के आए। बड़ी बेइज्जती होगी। यमराज ने कहा बताऊं, जो भगवान का कीर्तन करे उसको पकड़ करके मत लाना, जो भगवान की कथा सुने उसको पकड़ के मत लाना, जो धार्मिक अनुष्ठान करे उसको पकड़ के मत लाना। और इतना सुना तो यमराज के दूत कहने लगे, एक बात बताओ, आप कह रहे हो भगवान की जो कथा सुनो उसको पकड़ कर मत लाना, ठीक है नहीं लाएंगे। जो भगवान की कथा सुनने आते हैं और सुनने आए और आते सो गए, कथा मंडप में आए और आकर के ऐसी समाधि लगी सो गए, तो बताओ उनके विषय में आपके संविधान में क्या प्रावधान? यमराज के दिन बाद बताएंगे। नहीं साहब आज ही बता दो, आज ही बता दो, बड़ी बेइज्जती होती है। यमराज कह लेना, सुनो जो कथा में आकर के सो जाए उनको भी पकड़ करके बताना। अब छूट मिल गई यमराज क्या से, ऐसा तो मत करिए सो जाएगा। हाँ यमराज ने तो छूट दे ही रही है। जब जयकारा लगेगा बोलिए बाल कृष्ण लाल की, और घर में तो सोने नहीं देते नाती पोता, और नहीं सुना ठीक है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते राजन 49 प्रकार के बड़ों की कथा सुनाई। राजन एक प्रसंग मुझे याद आ गया, तुम्हारे बाबा ने एक यज्ञ किया था, राष्ट्रीय यज्ञ। उसमें प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए। तो तुम्हारे जो छोटे बाबा थे ना, ये सहदेव, उन्होंने कह दिया कि हमारे जब पास में श्री कृष्ण है तो हम किसी दूसरे की पूजा क्यों करें। उसी यज्ञ में शिशुपाल आया था। जैसे ही शिशुपाल ने सुना कि प्रथम पूजा के अधिकारी श्री कृष्ण है, तुरंत खड़ा हो गया। इस ग्वाले की पूजा, अरे 4 दिन से इसने रोटी खाना शुरू कर दिया, अभी 4 दिन पहले गाय चराता फिरता था और इसकी पूजा, दुनिया भर की गाली देना शुरू कर दिया। और राजन तुम्हारे जो बाबा युधिष्ठिर बड़े बाबा
छोटे बाबा अर्जुन इन दोनों के सामने कोई कृष्ण को गाली दे। जैसे ही गाली को सुना तुरंत अर्जुन ने गांडीव धारण कर लिया और मारने के लिए तैयार। अर्जुन ने कहा कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे कन्हैया ने रोक लिया, नहीं पार्थ, इसको हाथ मत लगाओ, इसकी 100 गाली माफ है। वही शिशुपाल है जो 99 गाली देने के बाद ब्रेकफास्ट करता था, बोलो श्री कृष्ण। और जैसे 100वीं गाली पूरी हुई, मेरे प्रभु ने कहा शिशुपाल सावधान, कुछ ना समझे एक गाली और दे दी। तो मेरी कन्हैया ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। आज और आश्चर्य तो यह है राजन, जैसे ही ये शिशुपाल का प्राणांत हुआ और शिशुपाल के शरीर से प्राण ज्योति निकली, वो अनंत आकाश मंडल में 7 बार परिक्रमा लगा करके मेरे कन्हैया के श्री विग्रह में ही समाहित हो गई। इसको बोलते सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति। आज हिरण्यकश्यप वरदान लेकर के आ निवेदन किया था। ये जय और विजय पहले जन्म में कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी का बहाना लगा करके परम धाम को प्राप्त हुए। वही जय विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, जो माता जानकी के बहाने परम धाम को प्राप्त हो गए। और वही जय विजय तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, मुक्ति को प्राप्त हो। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, हिरण्यकश्यप का जो छोटा भाई हिरण्याक्ष था, वो तो मेरे प्रभु ने मार ही दिया। और आज प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए, और जैसे प्रहलाद जी बड़े हुए, ये हिरण्यकश्यप का अपना एक यूनिवर्सिटी है। कौन सी? हिरण्यकश्यप दैत्य दानव विश्वविद्यालय, उसमें प्रवेश दिला दिया गया प्रहलाद जी को। और जैसे प्रवेश दिलाया, 1 महीना हो गया, प्रहलाद जी के 2 गुरु हैं, संग और एक अमर। प्रहलाद जी को बुलाया, प्रहलाद जी से पूछा, बेटा आज अब तक तुमने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है? तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, पिताजी सुनो, मैंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है? मैंने नर्मदा भक्ति प्राप्त की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम मंगलम दास्यम सत्यात्म निवेदनम। पिताजी मैंने जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति करनी चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की चरण वंदना करनी चाहिए। शॉर्ट में कह रहा हूं, भगवान की चरण वंदना करनी चाहिए, भगवान की अर्चना करनी चाहिए, भगवान की वंदना करनी चाहिए और अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। सत्य आत्मनिवेदन। इतना सुना तो हिरण्यकश्यप एकदम तड़क, ये क्या शिक्षा प्राप्त की तुमने? गुरुजी बोला, गुरुजी ये बात क्या है, दे जाओ इसको और ऐसी शिक्षा दो कि मेरे शत्रु से ये बदला ले। कौन से? नारायण से। नारायण। अब तो गुरुजी ले गए वापस। पढ़ते पढ़ते जब कई दिन हो गए तो प्रहलाद जी कहने लगे अपने सहपाठियों से, भैया मेरे को आज पढ़ने की छुट्टी कर दो। क्या करें? तो जो जैसे मैं करूं वैसे तुम करिए। किसी के हाथ में ढोलक दे दी, किसी के हाथ में पैर दे दिया, किसी के हाथ में हारमोनियम दे दिया, किसी के हाथ में कुछ चिमटा दे दिया और पहले मैं गाऊंगा और पीछे आप गाना, ऐसे बोलो। तो बड़े सुंदर स्वर से कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
कीर्तन हो रहा। अब उस सुंदर सुंदर कीर्तन को सुन करके गुरु जी आ गए। गुरु जी रोकना चाह रहे थे, जैसे प्रहलाद जी से स्पर्श किया, रोकना तो अलग, गुरु जी भी नाच लग गए। श्रीमन सुंदर स्वर से कीर्तन हुआ, वो आवाज पहुंच गई हिरण्यकश्यप के महल में। वो तो खैर मना, प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं किया। अगर प्रहलाद जी को स्पर्श कर लेता ना तो हिरण्यकश्यप भी बिना नाचे नहीं रहता। ऐसे जमीन में हाथ मारा, कीर्तन शांत हो गया। गुरु जी, अब गुरु जी तो भी नाच रहे। गुरु जी संगमा के दोनों गुरु के लिए महाराज आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। नाचने से रुके, प्रहलाद जी को पकड़ा, अनेकों प्रकार की यातनाएं दी, सड़कों के झुंड में छोड़ा गया, पर्वतों से गिराया गया, प्रहलाद जी को जल में छोड़ा गया, अनेकों प्रकार की यातनाएं दी। मैं जागू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग में। अरे जिसका रखवाला मेरा श्याम सुंदर हो, भला उसका कोई बाल बाका कर सकता है? हिरण्यकश्यप की एक मुंह बोली बहन है जिसको होलिका बोलते हैं। होलिका आई, ये काम तो मुझे सौंपो। बड़ी होली बनाई और प्रहलाद जी को गोदी में बिठा दिया। होलिका पर एक चादर थी, उस चादर को ओढ़ के बैठ जाती, जिसको गोदी में लेके बैठती वो जल जाता। होलिका का कोई कुछ नहीं मिला। अब प्रहलाद जी को गोदी में बिठा करके होलिका होली में बैठ गई, अग्नि लगा दी गई। अब परिणाम ये हुआ, जोर की हवा चली, वो चादर प्रहलाद जी यानी होलिका से उड़ करके प्रहलाद जी को लिपट, होलिका शांत हो। तभी से होलिका का होना शुरू हो गया। फाल्गुन शुक्ला पूर्णमासी। बोलिए होलिका महारानी की। हिरण्यकश्यप ने पकड़ा और प्रहलाद जी से निवेदन कहा, आज तुमको हम मारेंगे। खड़ग निकाल दिया और हिरण्यकश्यप को कहने लगा, पता तेरे भगवान रहता कहाँ है? प्रहलाद जी के लिए फिर ना समझने वाली बात करते हो पिताजी। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह पर मेरे परमात्मा का वास नहीं रहता? रज के गण में मेरे परमात्मा का वास रहता है। तब तक खंबा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा परमात्मा इस तप्त खंबे में है? इतने हुआ संदेह हुआ इसको, प्रहलाद जी को। इतने में क्या देखा, तप्त खंबे पर चींटी चल रही है। तुरंत विश्वास हो गया और कहा, हाँ हाँ पिताजी, मेरा परमात्मा इस तप्त खंबे में है। खड़ग निकाला और जैसे ही वो तप्त खंबे में मारा, खंबा फट गया। करने लगे। सूर अनेक फिरे कर
समय मागत पैपल सूर सुस्वाद कहाँ, उन काल मदिरा बजाती फिर मीरा मतवारी सी चाल कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। न सिंह बसे प्रतिखम मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। अरे भैया, नरसिंह तो प्रत्येक खम्भे में वास करते, पर काटने के लिए, देखने के लिए, निकालने के लिए प्रहलाद जैसी आंखें चाहिए। आज हम आरंभ करने लगे। नरसिंह देवता लोग घबराए, सीधे माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। माता, आज तो पिताजी ने बब्बर शेर का उद्धार कर लिया है। माता लक्ष्मी कहने लगे, मेरे पति देव को तो क्रोध आता ही नहीं, और जरा मेरा आ भी गया होगा तो मैं चलती हूँ, मुझे देखेंगे क्रोध अपने आप शांत हो जाए। अब यहाँ क्या मालूम, माता लक्ष्मी को बब्बर शेर बन के बैठे के पति। माता लक्ष्मी आई, और जैसे ही माता लक्ष्मी को आया देखा तो नरसिंह और हुमारंभ करने लगे। जैसे हुमारंभ किया, हुमारंभ करना, बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे हुमारंभ किया, माता लक्ष्मी को 2 पटक तो वहीं लग गई, बस 2 पटक तो वहीं लग गई, और ऐसी दौड़ लगाई। पहली सांस तो यहाँ ली और दूसरी सांस बैकुंठम में ली। ये मेरा भगवान है, ये तो बब्बर शेर है। अब देवता लोग भयभीत हो गए कि अब इस प्रलय को कोई रोक नहीं सकता, क्यों जब तक अब हम सोच रहे थे माता लक्ष्मी आ जाएगी तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा, एक और क्रोधित हो गए। संत नारद जी ने कहा, जब तक भक्त प्रहलाद को इनके सामने नहीं लाओगे तब तक इनका क्रोध शांत नहीं हो सकता। संत नारद जी ने प्रहलाद जी को आगे दिया। प्रहलाद जी नरसिंह देव की गोदी में बैठे और दाढ़ी से ऐसे कर खेलने लगे। नरसिंह देव कहने लगे, बेटा मेरे को आने में अगर जरा भी देरी हो गई हो, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर तू वरदान मांग। सभी देवी देवता सोच रहे पता नहीं कौन से देवता की गद्दी खतरे में पड़ जाए। आज प्रहलाद जी कहने लगे, एक बात बताओ, यानी नरसिंह देव ने अपने अस्तुत मुंह से मानो प्रहलाद जी को स्नान करा दिया, अभिषेक करा दिया। प्रहलाद जी कहने लगे, जो सुख, एक बात बताओ, तुमने माता लक्ष्मी को अपनी गोदी में बैठा के ऐसा सुख दिया? कभी नहीं। जो सुख आपने ब्रह्मा जी को कभी ऐसे लाड चलाया? कभी नहीं। आपने शंकर जी को ऐसे प्यार किया? अरे भैया याद नहीं है। अब बताओ, जो सुख माता लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो सुख शंकर जी को नहीं मिला, वो सुख मुझे मिल रहा, मुझे क्या चाहिए? और देना ही चाहते हो केशव, केवल एक ही बता दे दो कि मैं जीवन पर्यंत कभी किसी से मांगू नहीं। आज अखंड भक्ति का वरदान दिया नरसिंह देव ने, और इधर हिरण्यकश्यप आए। लास्ट में प्रहलाद जी ने एक वचन जरूर कहा था, स्वामी मेरे पिता ने कभी आपका भजन नहीं किया, कभी आपका चिंतन नहीं किया, आपके विमुख रहे हमेशा। देना ही चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दो, मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं हो, मेरे पिताजी की मुक्ति हो। गंभीर होकर के नरसिंह देव कहने लगे, बेटा जिस खानदान में, जिस कुल में तुम्हारे जैसा बेटा जन्म लेता है, उस खानदान की तो 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 के हिसाब से कैसे? 7 पीढ़ी अपनी और 7 पीढ़ी नन्याल पक्ष की और 7 पीढ़ी पत्नी के पक्ष की। ध्यान रखना पड़ता है ना, बोलो जैसे। बेटा तुम्हारे जैसे जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल की तो 21 पीढ़ी तक जाती है। युद्ध हुआ और नरसिंह देव कहने लगे, हिरण्यकश्यप
आज हम तुम्हें मारेंगे। कैसे मारोगे? मैंने वरदान प्राप्त कर लिए। चलो एक एक वरदान बोलो। क्या किया नरसिंहदेव ने? हिरण्यकश्यप को अपने जगह पर बिठाया, लिटा दिया और बीच देरी में खड़े हो। संध्या काल का समय। हिरण्यकश्यप बोला मुझे नहीं मार सकते आप भगवान, मैंने एक वरदान प्राप्त किया था पहला कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। और संध्या काल का समय जब सूर्य अस्त होता है तो ना तो दिन होता ना रात होती है, संध्या काल का समय। फिर भी स्वामी तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने एक दूसरा वरदान प्राप्त किया कि मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बीच देवी में खड़े हमारे। फिर भी स्वामी आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने एक वरदान और प्राप्त किया कि मैं जमीन में मरूं ना आकाश में मरूं, जंगल में ऐसे मारूं। मैंने एक वरदान और प्राप्त किया है कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। शेर के तो आपको पता है नाखून होते 5-5 इंच लंबे, जिनसे आपको मारेंगे। फिर भी स्वामी आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने एक और वरदान प्राप्त किया है कि मैं नर से मरूं ना जानवर से मरूं, नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान बोले कि नारायण, ये नारायण हम बनाते ना कि हमें नारायण बनाए। फिर भी स्वामी आप मुझे मार नहीं सकते, मैंने एक अंतिम वरदान प्राप्त किया है कि मैं 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। नरसिंहदेव भगवान बोले बेटा मैं जानता था कि तू 12 महीने जरूर मांगेगा, मैंने 13 महीना केवल तेरे लिए बनाया है। कौन सा? पुरुषोत्तम मास जो अब आ रहा है सावन के महीने में। 2 सावन है आपकी बात। 18 जुलाई से 16 जून तक, 16 अगस्त तक ये पुरुषोत्तम मास है। हर 31 महीने के बाद में ये महीना आता है। सावन से दौरा 2 बार है। सावन से दौरा 2 हाँ, वो 8 सोमवार को व्रत करो आराम से। और इसी पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हम ब्रज मंडल की परिक्रमा देने जा रहे हैं। 84 कोस की यात्रा और भागवत। सुबह के टाइम यात्रा करेंगे भागवत के द्वारा और शाम के टाइम भागवती का श्रवण करेंगे, भागवती का चिंतन होगा। क्योंकि अधिक का महीना और श्रावण का महीना और प्लस सोमवती अमावस्या है। क्योंकि इस कथा को हम सोमवती अमावस्या से ही शुरू करेंगे, 17 जुलाई से 23 जुलाई तक इस यात्रा। तो जिस किसी को जाना हो तो सिंगल साहब से संपर्क साध। पूरी बाल कृष्ण लाल की आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं एक पर्वत था, उस पर गजराज रहता था। उसके 50 पत्नी थी, 150 बच्चे थे। गजराज को जल क्रीड़ा का बड़ा शौक रहता है। विशाल सरोवर में पहुंच गया, जल क्रीड़ा कर रहा था। इतने में एक उसी सरोवर में ग्राह रहता है। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कोई छोटा मोटा जी जल जंतु होगा, जब उसको पता चलेगा कि गजराज अरे मेरे पैरों में गिरेगा, चरणों में गिरेगा, मेरे से हाथ पकड़ के माफी मांगेगा, माफ कर दूंगा, कोई बात इतना नहीं पता कि ये कौन है। पत्नी बच्चों से कहा, पत्नी बच्चों ने सूंड पर सूंड लगा कर देखी, सब प्रारंभ किया, कई दिन हो गए मगर तिल वर्गी ऊपर नहीं आए। पत्नी बच्चे सब छोड़ करके अब कहने लगे कि पिताजी अब आप तो बाहर निकलने वाले हैं नहीं, अब हमें और भी कार्य तो करना है। गजराज को पश्चाताप हुआ कि जिन पत्नी बच्चों के लिए मैं दिन भर जिंदगी भर प्रयत्न किया, कर्म किया, इन पत्नी बच्चों की देखभाल करने के लिए, और यही मुझे जब आपत्ति के समय छोड़ के जा रहे। सुनो, मेरे गजराज ने केवल दो बोला, इधर
मेरे प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़ जी को बुलाया। यहाँ गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि मेरे बिना गोविंद भी अधूरे हैं। टिल मिटिल करने लगा। और इधर तो एक तिल वर्ष रह गई थी। जैसे आए गरुड़ जी तो मेरे प्रभु ने ऐसे 2 उंगली रख ली पीठ पे, चलो पढ़ो। गरुड़ जी कहने मजाक क्यों करते भगवान, आप बैठ जाओ ना पूरे। भगवान कहने लगे कि पहले 2 उंगली को उठा ले। गरुड़ जी पंख फड़फड़ाते रह गए, 2 उंगली को एक तिल वाली उठा ना सके। गरुड़ जी का अभिमान चूर चूर हुआ और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मेरे प्रभु आए। ग्राहक के सर को धड़ से अलग किया, यानी गजराज से पहले ग्राहक मुक्ति दे। आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन दैत्य लोग त्रिलोकी के सम्राट बन गए। दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, 14 प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले विष्णु निकला। देखो रई बनाया बासुकी नाग का, और मंदराचल पर्वत को क्या बनाया, रई, और बासुकी नाग को नेति बनाया। बुद्धि में देवता लोग ज्यादा चालाक है, दैत्य कम चालाक। देवता लोगों ने क्या किया, पहले फन की तरफ लग गए। दैत्य लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, नहीं हम फन की तरफ हम लगेंगे। अब देवता लोग चाहिए उसकी तरफ, देवता लगे फन की तरफ, दैत्य लगे। मंथन हुआ, विष निकला। देवता कहने लगे तुम पी लो भैया, तुम बड़े भैया, और दैत्य लोग कहने लगे तुम छोटे भैया, तुम पी लो पहले। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ की समाधि में पहुंच गए। मेरे भोलेनाथ आए, संपूर्ण विश्व पान कर गए। कौन? भोलेनाथ। अब भोलेनाथ को चिंता हो गई, अगर इस जहर को मैं अंदर हृदय में पेट में उतारूंगा तो मेरे राम जी का वास है, बड़ा कष्ट होगा। बाहर निकालू तो त्रिलोकी जल करके राख हो जाएगी। तो मेरे भोलेनाथ ने क्या किया, कंठ में धारण कर लिया, कंठ नीला पड़ गया। नाम क्या पड़ गया? बोले नीलकंठ महादेव की जय। हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, और बीच में माता लक्ष्मी का प्राकट हुआ, और यहाँ झगड़ा हो गया, इसको हम देंगे, इसको हम देंगे। नारायण भगवान आए, वर्ण करके दे, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंत में धन्वंतरि वैद्य अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। अब तो देवता लोग छोड़ा ले, देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने विश्व मुनि रूप धारण किया और आकर के अमृत के कलश को ले लिया, और ले करके लाइन लगा ली। इधर देवता लोग बैठ जाओ, इधर राक्षस लोग बैठ जाओ। सूर्य और चंद्रमा के बीच में सूर्यभान नाम का दैत्य बैठ गया। अब एक आदमी उसको भी पड़ गई होगी, वैसे तो हंगामा खड़ा कर दिया था। दैत्यों ने पहले हमारा नंबर लो, देवताओं का बाद में नंबर लेना। अब मोहिनी भगवान ने क्या किया मालूम है, तुम तो बड़े पागल हो। अरे इस कलश में ऊपर तो पतला पतला है, तो पतले पतले अमृत को तो देवताओं को पिला दी, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा ना तुम्हें पिला दी। सूर्य चंद्रमा के बीच में सूर्यभान नाम का दैत्य बैठ गया, 2-4 बूंद उसको पड़ गई मुंह में। सूर्य चंद्रमा के लिए ये तो हमारे देवताओं की लिस्ट में है। तो मेरी कन्हैया ने क्या किया मालूम है, अपने सुदर्शन चक्र से सूर्यभानु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो 2 बन गए, एक राहु और दूसरा 14 प्रकार के रथ निकले। आज ये प्रहलाद जी के जो पौत्र हैं, विरोचन के जो पुत्र हैं, बलि त्रिलोकी के सम्राट बन गए। अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। ये भादों का महीना बड़ा पवित्र है सज्जनों। भादों के महीने में हमारी राधा रानी का जन्म हुआ।
भादों के महीने में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, भादों के महीने में बलराम जी का जन्म हुआ, भादों के महीने में राजर्षि परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कथा भादों के महीने में सुनाई। इसलिए वामन भगवान का भी भादों के महीने में जन्म। बोलिए वामन भगवान की भाद्रपद मास के कल निवेदन किया था, केवल वामन भगवान की झांकी के दर्शन कराएंगे। जो बलि चरित्र है, तो कथा लंबी हो गई ना, बलि चरित्र को हम कल की कथा में कहेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बड़े भाव से वामन भगवान के आप दर्शन करेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले वामन भगवान की जय।
पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतु कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वराय भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः हिरण्मयो वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। श्री महाराज